प्रशांत गढ़वी साहब आपके पास, मुझे बताइए 4 से 7% वोटिंग कम होना उन इलाकों में जहां पर आम आदमी पार्टी खास तौर पर मजबूत उम्मीदवार अपने उतारे बैठी है, माना जा रहा था कि कुछ भी हासिल होगा अगर तो इन्हीं इलाकों में से हासिल होगा, और बीजेपी ने 2017 में ये इलाके स्वीप किए थे, तो इस बार वोट गिरने का फायदा या नुकसान किसको है? प्रशांत जी। ओवरऑल अगर वोटिंग तो हम वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के फेवर में जाता है। उसका दो रीजन है। एक तो वो लोग ही जाते हैं जो कमिटेड है, जो गवर्नेंस के बेनिफिशियरी है और उनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि भी नहीं है, सरकार को वापस लाना है। अगर विरोध का और कोई नाराजगी का बहुत बड़ा सूर हो तो लोग बहुत कराते हैं कि चलो भाई सरकार के सामने वोटिंग करना है, हम सबको एकजुट होना है, यूनिटी बताना है, यूनाइटेड होना है। जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने देखा होगा पाटीदार कम्युनिटी खुल के बाहर आई, ठाकुर कम्युनिटी खुल के बाहर आई, और ऐसी ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस ने कभी कुछ देखा नहीं था वहां पर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। तो और ये कल बेल्ट है, एक सौराष्ट्र का, साउथ गुजरात प्रो बीजेपी है। तो प्रो बीजेपी में मतलब आज वहां पर आम आदमी पार्टी को अच्छी सफलता नगर निगम में मिली हुई है। वहां जो आपके मतलब साउथ में भी कुछ स्पेसिफिक इलाका, स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी को अगर आप ले लो तो डेफिनेटली वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वहां पर जो हुआ है वो डेडिकेटेड कमिटेड आम आदमी पार्टी का वोट शेयर क्लियर कट दिख रहा है। बट उसके अलावा बाकी देखो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कल एक ओपन जगह पर हम डिबेट कर रहे थे, तो हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी हुई थी। जनता ने ऐसे ही बोला कि बीजेपी वाले साहब आप क्यों आते हो, आप तो वैसे भी आ जाने वाले हो। तो आप वैसे भी आ जाने वाले हो, वो जो परसेप्शन है उसमें क्या होता है, काफी लोग वोटिंग करने बाहर नहीं निकलते। और बीजेपी का एक बहुत बड़ा मतलब उनकी एक ताकत है, उनका जो वर्कर बेस है, सबको एक पेज प्रमुख की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई तेरे को, आपको, आपका जो पेज है उसमें जो 30 वोटर्स है सबको फोन करके बाहर निकालना है, बस इतना ही तेरा जिम्मेदारी उस दिन के लिए। जी। तो वो मतलब परसेंटेज जरूर है, उनकी जिम्मेदारी निभा ली है। वो लोग फोर्सफुली या मतलब फ्रेंडली नोट पे बाहर निकाला है और लोग वोट करने तो आए। इधर वही आपने लोग आए हैं आपने अभी हमें दो जिनको आर्गुमेंट मतलब दिए, दो सरकार के आर्गुमेंट प्रति दिए। लेकिन मुझे थोड़े से कंफ्लिक्टिंग आर्गुमेंट लग रहे हैं। मैं एक बार निर्णय के पास जाना चाहता हूं। आपने बताया कि अगर कोई ऐसी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं होती है तो वोटर जो होता है आश्वस्त होता है या उसे लगता है कि भाई जो सत्ता में है वही रिपीट होने वाला है, तो कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रह जाता चुनाव के अंदर। अगर सरकार बदलने के लिए लोग वोट करते हैं तो भारी तादाद में आते हैं, तो ये फैक्टर बीजेपी के लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी का जो तंत्र काम करता है, बीजेपी की पन्ना कमेटी, पन्ना प्रमुख, उनकी जिम्मेदारी है कि आप सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में अपनी वोटिंग खत्म करा लीजिए, अपने अपने वोटर को निकालिए। तो उस लिहाज से हमको यह मानना चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर होती। निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। निर्णय, इस वोटिंग को खास तौर पर बीजेपी कैसे देख रही है अपने लिए? क्या वो अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं, या जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, कहीं कोई कॉम्प्लिसेंसी दिखाई दी है बीजेपी के खास तौर पर वोटर वर्ग में? देखिए सौरभ, जिस प्रकार का वोटिंग ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर आप देखेंगे ना तो बहुत स्क्यूड है, और इस वजह से ज़िले का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है वो अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए ये सारा जो हम बात कर रहे हैं इसको हमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी देखना पड़ेगा। और हमने ये नोटिस किया कि जहाँ पे कैंडिडेट स्ट्रांग थे, जहाँ वो कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन में थे, वहाँ वो अपने वोटर्स को निकाल पाए हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि कांग्रेस का वोटर जो है वो बहुत साइलेंट दिख रहा था। तो ऐसे में उसने क्या किया है ये अभी पता करना बाकी है। लेकिन बीजेपी का जो वोटर है, एक आर्गुमेंट ये जरूर दी जा रही है कि वो कंप्लेसेंट हो सकता है थोड़ा। इस वजह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मशीनरी है, वो इसलिए लगी हुई थी उन्हें बाहर निकालने में। लेकिन एक चीज़ को और भी नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी इस बार कई जगह पे अपने ही पार्टी के लोगों से भिड़ती नजर आ रही है। रेबल्स काफ़ी खड़े हुए हैं। सौराष्ट्र के इस फेज में भी 7 रेबल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कई जगह ये अफेक्ट भी हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा वोटिंग पैटर्न जो सामने निकल करके सामने आ रहा है, उस हिसाब से एक चीज़ तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि जो नाराज़गी होती है सरकार के प्रति, वो हमें
जब हम प्रचार के दौरान भी घूम रहे थे अलग अलग जगह, तब भी हमें नहीं दिखी थी। और वोटिंग में भी वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। नाराज़गी यानी सरकार के प्रति एप्रीहेंशन ज़रूर थे लोगों के, लेकिन वो वोट देने नहीं जाएंगे सरकार को या उसके पक्ष में नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं लग रहा था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको कि हम एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इनफैक्ट अभी आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल टर्म्स में बात करेंगे तो हर बार क्या होता है, कुछ परसेंटेज वोट बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अगर उसको आप जीरो इन करेंगे एक्चुअल नंबर्स में, तो जितने वोट पिछली बार पड़े एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगभग उतने ही वोट पड़े। वो आप एब्सोल्यूट वोट की बात कर रहे हैं कि नंबर में अगर गिने जाएं तो वोट जितने पड़े वो लगभग उतने ही होंगे जितने पिछली बार पड़े थे। ठीक, अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं शहरी रीजन की, तो सूरत की बात, आम आदमी पार्टी की बात करना चाहते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कल ही रात को दावा कर दिया कि परिवर्तन हो गया, पहले ही राउंड में परिवर्तन हो गया, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें आपको कितना दावा नजर आता है? वोट परसेंटेज में अगर केवल सूरत की बात कर रहा हूं तो 4% गिरा है, राजकोट में 6% वोट गिरा है। और ये आमतौर पर हम लोग सुनते आए हैं कि गुजरात में ज्यादा कोई आधार है आम आदमी पार्टी का, तो वो इस बेल्ट के शहरी इलाकों में। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये सभी जो भी जैसे कि प्रशांत गढ़वी सर ने बोला या नलिन सर ने बोला या जो भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर्स ने बोला, निर्णय जी और देवेंद्र जी ने, मैं उन सबको थोड़ा सा फूल मिलाना चाहता हूं कि अगर ये 6% वोट कम होना, ये अगर वो बीजेपी का वो गुट है जो कि असंतुष्ट है, जिनको टिकट नहीं मिला है, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को वोट करने से रोक रहा है, अगर इस प्रकार का कोई माहौल हुआ है तो डेफिनेटली बीजेपी को उसका नुकसान हो। लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने अब तक एक ही परंपरागत बड़ा पक्ष था, जो कि कांग्रेस। क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में कांग्रेस का पूरा जो सिस्टम है, जैसे कि हम लोग 2017 का इलेक्शन देखें तो उसमें बीजेपी का वोट से 34 to 36% था, कांग्रेस का वोट से 28% था, और दूसरे आम आदमी पार्टी का भी मैं कुछ गिनूं तो तकरीबन 3 से 4% था। तो अगर कांग्रेस का वोट शेयर अगर इस वक्त 10% भी गिरता है तो कांग्रेस शायद खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का जनाधार खत्म हो जाएगा, और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को डेफिनेटली मिलेगा। और जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो रूट एरिया है वहां पे हो सकता है कि ये 6% वोट से ऐसा हो, क्योंकि इस बार बीजेपी में सबसे ज्यादा आवाजें उनकी थी कि हमें टिकट नहीं मिली, हमें टिकट मिली, तो हो सकता है वो अपने कार्यकर्ताओं को वोटिंग कराने से थोड़ा सा रोक रहे हो, तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी भले थोड़ा सा फैक्टर, लेकिन अगर कांग्रेस नुकसान में जाती है तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी, जैसे कि पंजाब में पहले इलेक्शन में हुआ था, जैसे कि दिल्ली के पहले इलेक्शन में हुआ था, ऐसे अगर गुजरात के भी पहले इलेक्शन में इस प्रकार का डेवलपमेंट हो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, शायद आम आदमी पार्टी इसमें एक ऑपोजिट फैक्टर के तौर पे उभर के आने के पूरे चांसेस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।